एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 18 है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी शो डैट 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए एंड 1/a प्लस बी आर इन ए पी। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं इसको ओपन करके लिख लूँ तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लें तो ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। इसी तरह ये वाली साइड भी ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सी माइनस बी सी प्लस बी। अब हमारे पास ये टर्म आ गई, हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए को इक्वेशन 1 से, यानी इक्वेशन 1 की सारी टर्म्स को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट देख लेते हैं क्या आ जाएगा, b प्लस ए लेफ्ट साइड में भी करना है और राइट साइड में भी इन टर्म्स को डिवाइड करना है। इसी तरह मैं क्या करती हूँ, राइट साइड में डिवाइड कर देती हूँ और उसको लिख लेते हैं। हमने इसके बराबर लाना है कि 1/b प्लस सी और 1/ca जो है इन ए पी होना चाहिए। तो उस प्रूफ के लिए हम ये स्टेप्स कर रहे हैं। हमने डिवाइड कर लिया, कटिंग कर लेते हैं, जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या चला जाएगा, b प्लस सी। जो बाकी रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। इसी तरह राइट साइड भी हम लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगर हम यहाँ पर क्या करें, प्लस सी, अब मैं क्या करती हूँ, न्यूमरेटर के लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में मैं क्या करती हूँ, प्लस सी ऐड भी कर देती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, b माइनस ए प्लस सी माइनस सी, और बाकी डिनोमिनेटर की टर्म्स को मैं ऐसे ही लिख देती हूँ। इसी तरह यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, a ऐड भी कर देती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर देती हूँ। बाकी टर्म्स में ऐसे ही लिख लेती हूँ। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, b प्लस सी अलग कर लेती हूँ। इसी तरह लिख लेती हूँ प्लस माइनस, अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, प्लस सी। यहाँ से अगर माइनस सी माइनस ए में से क्या करें, माइनस को कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, सी प्लस ए। इस तरह लिख लेते हैं और डिनोमिनेटर की टर्म्स को ऐसे ही लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, a प्लस सी कंबाइन कर लेते हैं और माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ से डिनोमिनेटर की टर्म्स को ऐसे ही लिख लेते हैं। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, b प्लस सी को पूरा डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं और ये क्या आ जाएगा, c प्लस ए। इसी तरह हम क्या करते हैं, प्लस सी प्लस ए, अगर हम ये नेक्स्ट उसमें ले जाएं तो हम कर लेते हैं c प्लस ए, डिवाइड कर देते हैं c प्लस ए एंड b प्लस सी। इसी तरह इस साइड पे हम क्या कर लेते हैं, a प्लस सी डिवाइड कर लेते हैं a प्लस बी सी प्लस ए माइनस a प्लस बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a प्लस बी और c प्लस ए। तो हमने क्या किया, अलग अलग टर्म्स को कर दिया डिवाइड। अब हमारे पास कुछ कैंसिलेशन हो रही है, उसको कैंसिलेशन कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था तो ये हमारे पास माइनस आएगा और ये भी क्या होगा, माइनस। तो अब मैं लिख लेती हूँ, सिंप्लीफाई रिजल्ट लिख लेती हूँ। जो मेरे पास आ गया है 1c प्लस ए माइनस क्या आ जाएगा, 1/b प्लस सी। और इसी तरह राइट साइड भी लिख लेते हैं, a प्लस सी, ए प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 1/a प्लस बी, और यहाँ से क्या, a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं लिख लेती हूँ 1/a प्लस बी माइनस 1/ क्या आ जाएगा मेरे पास, a प्लस सी या c प्लस ए। तो हमारे पास ये आ गया। हमारे पास अब क्या है, हमने प्रूफ करना था कि हमारे पास जो है 1/b प्लस सी 1/c प्लस ए 1 प्लस a/b जो है वो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/c प्लस ए माइनस 1/b प्लस सी इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। इसको अगर मैं 1 का नाम दे दूं तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, जो 1 है, 1 इक्वल टू क्या आ गया, 2।
आप देख सकते हैं 1 इक्वेशन जो है वो किसके बराबर आ गई है, 2 के बराबर आ गई है। तो हमारे पास क्या है 1 = 2, सो वी कैन राइट 1 ओवर, हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या जो था 1 ओवर b प्लस सी, 1 ओवर c प्लस a एंड 1 ओवर a प्लस b आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।